जय हिंद बच्चों। आज हम लोग फ्रक्टोज के बारे में अध्ययन करेंगे और इस लेक्चर में हम लोग फ्रक्टोज के बारे में कुछ फैक्चुअल थिंग्स और उसके ओपन चेन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, फ्रक्टोज जो है एक कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट में भी ये जो है मोनोसैकेराइड है। और साथ ही साथ ये जो है इसकी ये खासियत है कि ये जो है जितनी भी नेचुरली अकरिंग शुगर्स हैं उन सभी में सबसे मीठा होता है। ठीक है, तो पहला चीज़ तो इसके बारे में यही है, इट इज स्वीटेस्ट अमोंग ऑल नेचुरली अकरिंग शुगर। और दूसरा इसके बारे में ये फैक्ट है कि इसको जो है हम लोग फ्रूट शुगर के भी नाम से जानते हैं। दूसरी चीज़ है कि इट इज आल्सो नोन एज फ्रूट शुगर। अब ये फ्रूट शुगर के नाम से हम इसको क्यों जानते हैं? क्योंकि देखो, जितने भी जो है फ्रूट्स होते हैं लगभग उनमें जो है ये पाया जाता है अंगूर को छोड़ करके। ठीक है ना, तो बिकॉज ऑफ इट्स कॉमन occurrence in fruits except grapes। तो हम लोग ये जानते हैं कि ग्रेप्स में जो पाई जाने वाली शुगर है उसको हम क्या ग्लूकोज बोलते हैं, यानी कि ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये है कि फ्रक्टोज को हम जो है लेवुलोज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, लेवुलोज, या इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। अब ये लेवुलोज का क्या मतलब हो गया? मतलब फ्रक्टोज को हम लेवुलोज के नाम से भी जानते हैं, या हम कह सकते हैं कि फ्रक्टोज इज आल्सो नोन एज लेवुलोज। लेवुलोज इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो जितने भी नेचुरली पाए जाने वाले फ्रक्टोज हैं, यानी कि नेचुरली अकरिंग फ्रक्टोज हैं, दे आर लिवोरोटेटरी। लिवोरोटेटरी का मतलब क्या हो गया कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये जो है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो है मोड़ देता है। इसी कारण इसको जो है हम लिवोरोटेटरी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है, इसीलिए हम इसको जो है लिवोरोटेटरी बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज इट रोटेट्स प्लेन polarized light towards लेफ्ट, या इसी को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जैसे इसको देख भी लेते हैं कि सपोज ये क्या हो गया, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है और यहाँ बीच में हमने क्या रख दिया, फ्रक्टोज रख दिया। तो हम ये देखेंगे कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ये इस तरफ मुड़ जाएगी, यानी कि लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी के कारण हम फ्रक्टोज को लेवुलोज भी कहते हैं। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए अब जो है हम लोग फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो फ्रक्टोज का कॉमन फार्मूला जो है ये क्या होता है, इसका कॉमन फार्मूला ये क्या है, C6H12O6 है, ठीक है। और केमिकली अगर देखा जाए तो फ्रक्टोज क्या होता है, ये पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होता है, ठीक है ना। फ्रक्टोज इज अ पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन, ठीक है ना, पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कीटोज बोलते हैं। इसको जो है पूरा मिला के क्या बोलते हैं, कीटोज, ठीक है। या इसी को जो है, या इसी का दूसरा नाम इसका क्या है, कीटो हेक्सोज, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फ्रक्टोज इज अ पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन एंड इट इज आल्सो नोन एज कीटोज आर कीटोहेक्सोज, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। देखो यहाँ पे पॉली, ये आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे क्या है, इसका नाम पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन है। तो पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन में 3 टर्म्स हैं, एक तो क्या है, पहला पॉली है, दूसरा हाइड्रॉक्सी है, तीसरा क्या है, कीटोन है, ठीक है। तो यहाँ पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी, और हाइड्रॉक्सी का मतलब क्या हो गया, OH ग्रुप, और कीटोन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ आप देखो जो है मेनी, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, एक्सपेरिमेंट के आधार पे ये बोला गया है कि यहाँ पे जो है इसमें कई OH ग्रुप होते हैं, और यहाँ जो OH ग्रुप की संख्या है वो कितनी है, 5 है, यानी कि इट अकर इन 5 इन नंबर, ठीक है ना। मतलब OH ग्रुप जो इसमें फ्रक्टोज में होगा वो कितने होंगे, 5 होंगे, और फिर क्या होगा, एक कीटोन ग्रुप होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया कि फ्रक्टोज में कीटोन भी होगा और साथ साथ में क्या होगा, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप भी होगा, और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की संख्या कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। और देखो यहाँ कीटोज है, कीटोज में आप देख रहे हो कि इसमें 2 टर्म है, ठीक है ना। एक क्या है, कीटो है, और दूसरा क्या है, ओज है। तो यहाँ कीटो का मतलब होता है कीटोन से, ठीक है ना। कीटो का मतलब किससे है, कीटोन से है, और ओज का मतलब होता है शुगर, ठीक है ना। मतलब ऐसा शुगर जो कि कीटोन ग्रुप को कंटेन करता हो, ठीक है। और यहाँ आप देख रहे हो कि ये क्या है, कीटो हेक्सोज है। तो इसमें पहला शब्द क्या है, कीटो है, फिर उसके बाद क्या है, हेक्स है, और उसके बाद फिर क्या है, ओज है। तो वही फिर यहाँ कीटो का मतलब क्या हो गया, कीटोन ग्रुप से संबंधित है इसका, इट इज रिलेटेड टू द कीटोन ग्रुप। और हेक्स का मतलब क्या होता है, 6, ठीक है ना। यहाँ हेक्स का मतलब क्या होता है, 6, और ये 6 क्या डिनोट कर रही है इसमें, कि फ्रक्टोज में जो कार्बन की संख्या है वो कितनी है, 6 है, 6 कार्बन है, और ओज का मतलब फिर वही शुगर, ठीक है ना। तो सब कुछ मिला जुला के ये है कि ऐसा शुगर जिसमें जो है कीटोन ग्रुप पाया जाता है और 6 कार्बन पाए जाते हो, ठीक है। तो चलिए अब इसको फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। तो अब चलिए हम इसका जो है सबसे पहले क्या करते हैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करते हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ है, ये क्लियर है कि नाम से ही कि इसमें क्या है, OH ग्रुप की संख्या 1 से अधिक है। 1 से अधिक है इसका मतलब कितना है, इसमें 5 OH ग्रुप हैं और एक क्या है, कीटो ग्रुप है, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब आप देख रहे हो कि ये हेक्सोज भी है, साथ में फ्रक्टोज क्या है, एक हेक्सोज है। हेक्सोज का मतलब क्या हो गया, इसमें जो है 6 कार्बन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6 कार्बन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हम पहले सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो गया, हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका, ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। देखो अब सबसे पहले हम 6 कार्बन को ड्रॉ कर लेंगे। ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है ना। अभी देखो सारे कार्बन्स हो गए, 6 हो गए। अब यहाँ पे क्या है कि हम जो है नंबरिंग कर देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
6। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये देखा गया है कि जो यहाँ पे कीटोन ग्रुप है वो जो है सेकंड वाले कार्बन पे लगा हुआ है। इसका मतलब ये कीटोन कहाँ पर है, ये चीज़। ठीक है, और इसमें 5 OH ग्रुप हैं। इसका मतलब देखो 5 कार्बन जो है बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन बचे हुए हैं। अब ये पांचों OH ग्रुप को हम इन कार्बन पे बारी बारी से लगा देते हैं। तो जिसमें से जो है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लगाते हैं पहले कार्बन पे। फिर तीसरे कार्बन पे क्या होता है, जैसा कि ग्लूकोज में हुआ था, इसमें भी तीसरा वाला जो OH ग्रुप है, तीसरे कार्बन पे अटैच OH ग्रुप है, वो क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड पे लगा होता है। ठीक है ना, ये पहला वाला राइट हैंड साइड पे, तीसरा वाला लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, और बाकी जितने भी हैं वो सारे राइट हैंड साइड पे लगे होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आप जानते हो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सभी जितने भी कार्बन हैं उनकी हम जो है वैलेंसीज को फुल कर देंगे। मतलब ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तो अब इनके बॉन्डिंग को जो है हम कंप्लीट कर देंगे। तो अब आगे देखिए क्या होगा। यहाँ पे क्या है, 1 2 हो चुका है, 3 4, यहाँ 1 2 3 4 सारा हो चुका है। यहाँ पे 4 1 2 3 4। अब इसमें देखिए 1 2 3 और इधर 4, इधर क्या है 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। अब जितनी भी इसकी वैकेंसीज ये हैं, वैलेंसीज हैं, उसको हम क्या करते हैं, H से फिल कर देते हैं। तो ये हो गया H H H H और ये क्या H। ठीक है ना, यहाँ भी H, यहाँ भी H। ये आपका क्या हो गया, फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि फ्रक्टोज का साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर जो है इसका हम ओपन चेन स्ट्रक्चर से ही ड्रा कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए कैसे कर सकते हैं। तो ये अभी हमने जो है जस्ट फिगर हमने क्या बनाया था, C हो गया, 6 कार्बन थे। अभी यहाँ पे क्या हो गया, OH था, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ पर कीटोन ग्रुप, यहाँ H OH 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 H H H H। ठीक है ना, इस तरह से था। अब यहाँ आप एक चीज़ ध्यान दो। अच्छा, पहले फिलहाल नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे जो कार्बन नंबर 1 पर आप देख रहे हो कि यहाँ 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम CH2OH लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH2OH। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, C के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो इसका मतलब हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, CH2OH लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में आप देखो कि जो कार्बन नंबर 2 है वो क्या है, पोलर टाइप का है। पोलर क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हो कि कार्बन है और ऑक्सीजन है। यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक है, इस कारण जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा क्या होंगे, ऑक्सीजन की तरफ चले जाते हैं, जिससे C के ऊपर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, पोलरिटी जनरेट हो गई। तो इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत, मतलब अगर कहीं से मिल जाएगा तो ईजिली क्या होगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ ये क्या है, आप देख रहे हो कि यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर भी है। ठीक है ना, तो फिलहाल लोन पेयर जो है इस ऑक्सीजन के पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन जो यहाँ पे स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है वो कार्बन नंबर 5 के साथ ही बनता है। इसीलिए यहाँ पे जो कार्बन नंबर 5 का लोन पेयर है वही जो है कार्बन के पास मूव करता है। ठीक है ना, सेकंड कार्बन के पास। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है यहाँ मूव करता है। ठीक है ना, ये स्टेप नंबर 1 हो गया।
अब इसके यहाँ जाने से ये अपना ऑक्सीजन क्या होता है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। ये स्टेप नंबर 2 हो गया। और फिर जब ये अपनी तरफ खींच लेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, और जो यहाँ पे चार्ज था ये पॉजिटिव और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। फिलहाल ये इलेक्ट्रॉन जाने से इसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन इसके ऊपर का निगेटिव चार्ज जो है, ऑक्सीजन के ऊपर का निगेटिव चार्ज, वो नहीं खत्म हुआ। ठीक है ना। अब इसको कैसे ख़त्म करना होगा, अब देखो फिलहाल इसके पहले ये देखते हैं कि यहाँ से जब ये लोन पेयर चला गया तो ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, जो 5वां ऑक्सीजन है, मतलब कार्बन नंबर 5 से अटैच जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और आप जानते हो कि जो O+ है, इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन O। इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑक्सीजन और ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। तो अब ये क्या करेगा, ये जो है अगल बगल से इलेक्ट्रॉन को जो है ये अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, इसके अगल बगल क्या क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन में ज़्यादा कमज़ोर कौन है, हाइड्रोजन है। तो इसलिए ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन से ले लेगा, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ आ जाएगा, आपका इसके पास, ऑक्सीजन के पास, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये ले लिया तो H जो है H+ के रूप में निकलेगा, और ये जा करके O से जो है क्या करेगा, अटैच हो जाएगा, बॉन्डिंग कर लेगी। ये स्टेप नंबर 3। ठीक है। तो अब देखो स्ट्रक्चर कैसे ड्रा हुआ, यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, CH2 हो गया, CH2 OH, फिर यहाँ C है, फिर यहाँ देखो ये O था, इस O के साथ ये हाइड्रोजन अटैच होकर हुआ तो ये क्या बन गया, OH बन गया। और फिर कार्बन नंबर 3 पे आ जाते हैं, यहाँ इस तरफ H है, इस तरफ क्या है, OH है। फिर कार्बन नंबर 4 पे आते हैं, यहाँ OH है और यहाँ पे क्या है, H है। फिर कार्बन नंबर 5 पे आते हैं, इस तरफ H है, लेकिन इधर आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन ने बॉन्डिंग किसके साथ कर ली है, कार्बन नंबर 2 के साथ कर ली है। तो इसका मतलब इसकी, ये तो किससे जुड़ा हुआ है, ये तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, लेकिन यही ऑक्सीजन फिर क्या हो गया, ये कार्बन नंबर 2 से भी जुड़ गया है। तो यानी कि ये जो है क्या हो गया, इस तरह से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे अब जो है इस तरह से जुड़ रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, सुविधा के लिए इस तरफ कर देते हैं ऐसे, क्योंकि ये कार्बन से अटैच है। तो ये क्या हो गया, CH2OH। ठीक है। तो इसको हम पूरा इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है। अब ये लास्ट वाला कार्बन बच रहा है, इसको हम फिर एज इट इज लिख देंगे, CH2OH। ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो गया, 5 मेंबर रिंग बन गई। कैसे, देखो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है। अब इसी को हम लोग जो है, अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया है, फिलहाल इसको हम ड्रॉ करते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखते हैं आगे। तो यहाँ देखो एक चीज़ और ध्यान दो कि जो फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है वो पेंटागन टाइप की होती है। वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, पेंटागन। ठीक है। तो पेंटागन का मतलब क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ठीक, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो ये पॉइंट है, ये सारे पॉइंट जो है कार्बन को डिनोट करते हैं। ठीक है। और ये क्या है, बॉन्ड हो गए। कार्बन के कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। तो 1 2 3 और 4। इसी तरह से इसका देखिए 1 2 3 4। इस कार्बन का देखिए 1 2 3 4। इस कार्बन का भी देखिए 1 2 3 4। ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये क्या कार्बन को डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, हम मान लेते हैं कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है। ठीक है। तो अब आप देखो जरा सा इस फिगर में, हम ये क्या है, कार्बन की चेन है। ठीक है ना। तो इसमें जो है हम इसको क्या, कार्बन की चेन की इधर वाले को हम राइट हैंड साइड बोल सकते हैं, ये राइट हैंड साइड हो गया। और इस तरफ हम क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो आप ध्यान दो इसमें कि जो राइट हैंड साइड वाले होंगे वो नीचे लिखे जाएंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाले होंगे वो क्या होंगे, ऊपर लिखे जाएंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे। यहाँ पे आप देखो, ये CH2OH है, इस तरफ है, तो इसको मतलब ऊपर लिखा जाएगा, CH2OH। ठीक है। और फिर इधर क्या है, OH है। फिर इसमें आप देखो, ये जो है OH ऊपर है,
और H क्या है, नीचे है। फिर इसमें देखो OH हो गया, H ऊपर हो गया। इसमें देखो हमने ये अच्छा ये ध्यान दीजिए, जो इसमें बड़ा होगा वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो इसमें H और इसमें दोनों में CH2OH में CH2OH बड़ा है तो इसलिए ऊपर रहेगा। ये क्या हो गया आपका CH2OH, ठीक है ना। और नीचे की तरफ क्या रहेगा, हाइड्रोजन। ये आपका जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए देखिए जो यहाँ पे जो साइक्लिक स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का बना है, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें जो रिंग है, इस रिंग में क्या है कि एक ऑक्सीजन है और 1 2 3 4 क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो जरा से इसको हम देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर होता है और ये फ्यूरान को हम जरा सा बना के देखते हैं वो कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसको हम फ्यूरान बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूरान बोलते हैं। फ्यूरान क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है ना। एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड है। इट इज अ 5 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड। अभी देखो इस फ्यूरान में क्या है, 5 मेंबर्ड है। इसमें भी आप देख रहे हो क्या है, एक ऑक्सीजन है। इसमें आप क्या देख रहे हो, एक क्या है, ऑक्सीजन है और 4 क्या है, कार्बन है। 1 2 3 4, यानी इट हैज 4 कार्बन। अब आप इन दोनों रिंग में क्या करो, कंपेरिजन करो। तो आप देख नहीं रहे हो कि यहाँ जो फ्रक्टोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो इससे काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आप देखो एक ऑक्सीजन है, 4 कार्बन है, और यहाँ पे भी आप देखोगे क्या है, एक ऑक्सीजन है, 4 कार्बन है। तो इसीलिए जो फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसको हम फ्यूरानोज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अच्छा अब ये तो क्लियर हो गया होगा कि ये जो है क्या है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर फ्रक्टोज है, और इसको जो है हम क्या करते हैं, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्यों, बिकॉज इट हैज़ एनालॉजी टू फ्यूरान। फ्यूरान रिंग हैज़ 1 ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन, and in the same way fructose ring has 1 oxygen and 4 carbon. That's why the cyclic structure of fructose is also known as furanose structure of fructose. Okay, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि जो ये फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज भी पॉलीमर बनाता है, ठीक है ना। तो इसका पॉलीमर को हम क्या बोलेंगे, इसके पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, इनोलिन बोलते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ और देख लीजिए, फैक्चुअल चीज़ है ये, एक फैक्ट ये भी है कि इनोलिन क्या होता है, इनोलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। इनोलिन क्या है, ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।